अब मैं बुलाना चाहूंगी उस शख्सियत को जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं काफी टाइम से वेट कर रही थी कि मैं सर को सुनूं। सर इससे पहले इंडिया के बेस्ट यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी वगैरह में भी जा चुके हैं, बहुत सारे लोगों को गाइड कर चुके हैं। सर काफी प्रोफेशनल है और जब आप सर को सुनिएगा तो आप खुद ही समझ जाइएगा। लेकिन सर मैं आपके लिए एक शायरी लिख के लाई हूँ। शब्द तो मैंने कॉपी पेस्ट की है, लेकिन मैं इस चीज को बोलने का काफी मायने है मेरा, यूं ही नहीं बोल रही हूँ मैं। आप हैं हमारे दिल के करीब, आप पर कुर्बान चंद सितारे, आप पर कुर्बान चंद सितारे। हार्दिक अभिनंदन है सर आपका, हार्दिक अभिनंदन है सर आपका। हृदय से स्वागत है आपका, जो आप हमारे यहाँ पधारे, जो आप हमारे आमंत्रित करना चाहूंगी आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश सिंह आजाद सर को। सर जो है एक शिक्षक सेमिनार में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर एक लोकप्रिय यूट्यूबर है, शिक्षक है, फिटनेस कोच है, करियर काउंसलर है और साथ ही इंग्लिश के बहुत अच्छे ट्रेनर हैं। आपको पता नहीं होगा शायद, सर के यहाँ नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सब जगह से स्टूडेंट्स आते हैं दरभंगा में, और ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। मेरे फ्रेंड्स वहाँ पे पढ़ते हैं, इसी वजह से मैं बता रही हूँ आपको। सर के YouTube चैनल माय करियर डॉक्टर पर 5 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी और नवोदय स्कूल, नवोदय विद्यालय जिसे हम बोलते हैं, में सेमिनार के माध्यम से बहुत सारे छात्रों शिक्षकों को मार्गदर्शन दिया है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। सब गोटे के प्रणाम करै छी। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर inviting me here. Thanks team HTB Home Tuition Bureau. Thanks to the director Mr. Mayank Kukureja sir and team, and special thanks to Satyajit because सबसे पहले मैं सत्यजीत को ही जानता हूँ और काफी लंबे समय से मैं जानता हूँ। He is like my brother. मैं थोड़ा सा कैजुअल होना चाहता हूँ। Am I allowed to be little casual? बिल्कुल सर। सर लेकिन हमारे यहाँ से एगो निवेदन है, हमर मिथिला के अपन मिथिला के एगो परंपरा छै, जहन भी केओ अतिथि अबै छै तो उनका सम्मान कयल जाइ छै। तो हमरा से निवेदन करो कि 1 मिनट बस अहाँ दिया और हम बुलावे ला चाहब। मैं बुलाना चाहूँगी मयंक सर को। पता नहीं आपको मैथिली समझ में आएगी कि नहीं। और पाग चादर से मैं चाहूंगी कि सर सम्मानित करें हमारे मुख्य अतिथि को। सर के लिए गिफ्ट भी होगा तो आप प्लीज लेते आए। कोई बात नहीं सर, आप उसको हटा लीजिए, आपके कंफर्ट जोन के हिसाब से चीजें रहेंगी। All right, audible? Yes. Thank you very much, ma'am. Both of you. आप प्लीज बैठ जाइए थोड़ी देर। मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा इनहेल, ब्रीथ लीजिए। टेक ब्रीथ इनसाइड, लिटिल स्लोली। थोड़ा सा सांस लीजिए, थोड़ा सा सांस लीजिए, ज्यादा मत लीजिए, थोड़ा सा, थोड़ा स्पेस होना चाहिए और बोलिए ओह गॉड, Oh God, I'm the best I can do. I'm the best I can do. मैं कहने जा रहा हूँ आपसे कि मैं बेहतर हूँ, कर सकता हूँ, समय थोड़ा लगेगा, कर सकता हूँ। समस्याएं तो हैं लेकिन मैं कर सकता हूँ क्योंकि मैं बेहतर हूँ, कर सकता हूँ। एक सुपर महामंत्र है, इसे रोज आपको रिपीट करना है, बहुत अच्छा लगेगा। फिर से एक बार थोड़ा सा सांस लीजिए, बोलिए ओह गॉड, Oh God,
I'm the best I can do. I'm the best I can do. It takes time, but I can do. It takes time, but I can do. Problems are there, but I can do. सांस फिर छोड़ दिए ना, अटक मत जाइएगा. Because I'm the best I can do. I'm the best I can do. अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं 1.5 पर. I'm the best I can do. I'm the best I can do. It takes time, but I can do. It takes time, but I can do. Problems are there, but I can do. Problems are there, but I can do. Because I'm the best I can do. Because I'm the best I can do. Alright. आप सभी शिक्षक हैं, एक बार जरा हाथ उठाकर मुझे बताइएगा कि नर्सरी से लेकर जो किंडरगार्टन वाले कितने टीचर्स हैं जो बहुत नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाते हैं. जरा हाथ उठाकर बताइएगा, so that I can figure out my audience. Right. आप लोग नर्सरी वाले हैं, राइट? बहुत अच्छा काम, मतलब हाँ मतलब किंडरगार्टन. अपने लिए एक बार ताली बजा लीजिए. You people are creating the solid foundation. I'm a doctor, my career doctor. I believe in counseling. I believe in personality transformation. This is what I'm telling you. कि आप लोग, you guys are creating a solid foundation. Once again, I want you to please clap for yourself. Those who are kindergarten. सर 1 से 5 तक वाले जरा हाथ उठाइए सर और मैम. 1 से 5 तक. गुड. बहुत बड़ी आबादी इनकी है, मेजोरिटी में है ये लोग. एक बार अपने लिए ताली बजाइए. अगेन creating a solid foundation. 6th से 10th वाले हाथ उठाइए. एक बेचारे काम हम बोल रहे हैं. वेरी गुड. अपने लिए ताली बजा लीजिए. सर 11th 12th एक आप हैं सर, आप हैं सर, आप हैं सर. जी हेलो सर. जी ऑलराइट. इससे ऊपर वाले भी हैं. कभी कभी मिले जाते अच्छा हैं. ठीक है. थैंक यू वेरी मच. देखिए, पढ़ाना एक आर्ट है. आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं उसमें आप चैंपियंस हैं. मैं आपको किसी जन्म में चैलेंज नहीं कर सकता और ना मैं आपको ये बताने आया हूँ. मेरा दरअसल बैकग्राउंड ये है कि मैंने BCA करा है, LLB करा है, CS एग्जीक्यूटिव करा है. काफ़ी मैंने जॉब करी है कॉर्पोरेट हाउसेज में, डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज में अराउंड 8 to 10 years. फिर मैंने कुछ दिन वकालत भी करी. फिर मैंने एक ब्रेन चाइल्ड क्रिएट किया जिसका नाम है माई करियर डॉक्टर. आप में से गलती से किसी ने इस नाम को सुना था आज से पहले? अच्छा, आप में 1 हैं, 2 हैं, 3 4. गलती से ऐसी चीजें लोग सुनना नहीं चाहते, राइट? इसमें ट्रिपल ई नहीं होता. यू नो ट्रिपल ई, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट. एनीवेज, थैंक यू वेरी मच. फिर उसके बाद मैंने एक ब्रेन चाइल्ड क्रिएट किया जिसका नाम है माय करियर डॉक्टर. ये पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन, दैट्स फॉर डेवलपमेंट, करियर काउंसलिंग जिसमें मैं बहुत ज्यादा यकीन करता हूँ. उसके बाद टीचर ट्रेनिंग प्लस छोटे छोटे बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं. बेंजामिन फ्रैंकलिन एक USA के फाउंडिंग फादर्स में से एक हैं. वो बहुत अच्छी बात कहते थे कि इफ यू टेल मी आई फॉरगेट. मैं फिर से माफी चाहूंगा. आपको ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि आप पढ़ाते कैसे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं. मैं थोड़ा सा अपना अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ बिकॉज मैंने किंडरगार्टन से लेकर 90 years तक के लोगों को मैंने अब तक पढ़ाया है. पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड स्पोकन, इंटरव्यू ट्रेनिंग, फिटनेस की भी मैं ट्रेनिंग देता हूँ एंड काउंसलिंग के जरिए किया है. तो he used to say that if you tell me, I forget. If you teach me, I may remember. But if you involve me, I will learn. मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं. बच्चों को थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए, थोड़ा सा इन्वॉल्व करिए. आप जिस दिन जाते हैं ना, पहले ही दिन से पढ़ाना मत शुरुआत करिए. 1-2 दिन काउंसलिंग करिए. सबसे पहले पेरेंट्स काउंसलिंग, मम्मी पापा दोनों की काउंसलिंग जरूरी है. फिर बच्चों से दोस्ती करिए, जानिए उसकी क्या स्ट्रेंथ्स, वीकनेस. लिखना चाहे लिख लीजिए. SWOT एनालिसिस कहलाता है, SWOT. ये पढ़ लीजिएगा क्या चीज होता है, उसकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज. फिर इन सब को स्टडी कर लीजिए. फिर जानिए कि क्या. देखिए, पढ़ाना तो जरूरी है. मैं कितना भी बोल लूं, मैथ साइंस तो आपको पढ़ाना ही पड़ेगा. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन उसके साथ, बिकॉज एजुकेशन इज नॉट लिमिटेड टू बुक्स और क्लासरूम, इट्स एवरीथिंग दैट वी लर्न अराउंड अस. शिक्षा केवल क्लासरूम और किताबों में नहीं है. वो हर चीज जो हम अपने आसपास सीखते हैं
And the purpose of education is to prepare students for life. आज से 4 साल पहले मैं दरभंगा इस उम्मीद के साथ आया था कि बिहार में अपने बिहार में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करूंगा, इसलिए मैं वापस दिल्ली एनसीआर से 10 साल पहले के बाद वापस आया था। कोशिश कर रहा हूं, आगे भी कोशिश जारी रहेगी और आप लोगों के जरिए मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, वंस अगेन यू गाइस आर डूइंग फैबुलस जॉब, बट आई टेल यू education is not limited to books or classroom. It is everything that we learn around, and the purpose of education is to prepare students for life, not for 3 hours examination. ये भी जरूरी है, लेकिन केवल यही जरूरी नहीं है। अब लाइफ के लिए कैसे प्रिपेयर करें बच्चों को, that's a question. देखिए सारी बातें सत्यजीत सर ने कहा, अभी कुछ दिन पहले इन्होंने कहा, ये मैम आप लोग बार-बार I mean they have been doing fabulous job. But what I want to tell you is that आप किताबी ज्ञान के साथ जब आप काउंसलिंग करेंगे ना डे 1 डे 2 में, तो आप जान पाएंगे अपने ऑडियंस को, अपने क्लाइंट को, अपने स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को। उनसे जानिए कहाँ कमी है बच्चों में। आजकल एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या हो रही है, अब दरभंगा में भी शुरू हो चुका है। हर बच्चे को तकरीबन 50% बच्चे को स्पीच थेरेपी की जरूरत है। मालूम है ये क्या होता है, बच्चे बोल नहीं पाते हैं। पहले तो दादा दादी के साथ रहते थे तो बोलते थे, अब माँ रहने नहीं देती दादा दादी के साथ, सॉरी तो अब क्या है, अब माँ मम्मी पापा के पास टाइम नहीं है, बच्चे रोए तो फोन दे दिया। ये प्रॉब्लम्स आप लोगों को ज्यादा ये फेस करना। आपने बोला ना चॉकलेट मत दीजिए, आपने बोला था क्या चॉकलेट मत दीजिए, केक मत, मतलब आपने बोला था क्या कुछ, हाँ कुछ और अल्टरनेटिव है। तो स्पीच थेरेपी की बहुत ज्यादा जरूरत है, वो भी करवाइए। देखिए जो काम आप कर रहे हैं उसके लिए आपको पैसे तो मिल ही रहे हैं, इस पे आप कोई एहसान नहीं कर रहे। एक्स्ट्रा करेंगे ना 110, 120 तब आप एहसान करें, वही उसी बच्चे के साथ आपका रिश्ता हो जाएगा, कम से कम इस जन्म तक तो हो ही जाएगा। तो स्पीच थेरेपी भी आप करवाइए, छोटे छोटे देख लीजिए कैसे होता है। आप चाहे तो मैं भी आपकी मदद कर सकता हूँ इसमें। उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट, चरित्र निर्माण पर ध्यान दीजिए। चरित्र का मतलब हम लोग समझते हैं कि आचरण अच्छा कर, वैसा कुछ नहीं है। हम जो चित्र देखते हैं, जैसे लोगों के साथ रहते हैं, जो सोचते हैं, उसी का जो रिफ्लेक्शन, मैं बहुत छोटा पड़ जाऊंगा इसके बारे में डिफाइन करते हैं, दैट्स कॉल्ड चरित्र। इसी का जब निर्माण होता है तो चरित्र निर्माण इन इंग्लिश पर्सनालिटी डेवलपमेंट। तो हम पहले खुद का करें, फिर किसका करें, बच्चों का करें। और आप लोग के सम्मान में मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कहूँ because I'm also a trainer, I'm a teacher, I teach people and I love teaching. मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी है, but I love teaching. ये मैं विद्या कसम खाकर बोल रहा हूँ, I love, बचपन में खाते थे, I love teaching. तो क्योंकि आजकल क्या है कि गुरुओं के सम्मान में कमी आई है। जिम्मेदार सरकार भी है, समाज भी, और हम खुद भी हैं, हम खुद भी हैं, क्योंकि हमारे जी पेरेंट्स भी है, हाँ सभी है, समाज, पेरेंट्स, हम। पहले तो हम फॉल्ट हम में, मैं मानता हूं कि हमें कमी है, लेकिन हमारी आवाज कोई उठाता नहीं है, नहीं उठाता ना, मैं उठाता हूं। एक बार ताली बजाइए। मैं ताली बजाने वाला बोल रहा था कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु की परंपरा वाले समाज में आज नहीं होता गुरुओं का सम्मान है। इट्स ट्रू और फॉल्स? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु के परंपरा वाले समाज में आज नहीं होता गुरुओं का सम्मान है। दूसरे देशों के लोग सीना तान कर चलते और होता हमारा अपमान है। देश के ठेकेदार, समझ रहे हैं ना आप कौन लोग ठेकेदार बन बैठे हैं, भुकटिया। ये देश के ठेकेदार चाहे कितना भी चिल्ला ले, क्या गुरुओं के बिना किसी समाज का निर्माण संभव है? मेरे साथ बोलिए, नहीं है, नहीं है, नहीं है। सारे पैसे हमसे हैं या नहीं? बोलिए, ताव दीजिए। सारे पैसे हमसे हैं। दुनिया के तमाम नौकरी पेशों की जननी हैं हम। गर्व से कहिए, शिक्षक हैं हम, शिक्षक हैं हम, शिक्षक हैं हम।
आई फेल्ट बिकॉज मैंने टीचिंग अपने पसंद से चूज किया है, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। मेरी जिंदगी की तो कोई प्रोग्रामिंग थी नहीं, कोई डायरेक्शन था नहीं, बहुत कुछ ट्राई किया, जॉब भी किया, वकालत किया, लेकिन बाद में मुझे आनंद, जब मैंने गलती से टीचिंग ट्राई किया तो मुझे आनंद वहां आया। और जिस दिन से मुझे टीचिंग की लत लग गई ना, फिर मेरी जिंदगी में आया माय करियर डॉक्टर। सच पूछिए तो मैंने सोचा कि शायद मैं इसी के लिए बना था और मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया और आज भी पढ़ाता, और मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आखिरी दम तक पढ़ाता रहूं। मैंने कई बार नोटिस किया, जैसे एक एसआई साहब थे, मैं उनके घर पे गया तो मैंने देखा कि एक सर थे जो पढ़ा रहे थे, और सर किस टाइप की चीजें पढ़ा रहे थे कि दिल्ली का दिल इस टाइप के लिए धड़कता है। अब मम्मी पापा के पास ज्यादा टाइम था नहीं, बच्चे खुश, बच्चों को कुछ एक्ट्रेसेस की फोटो दिखा के बच्चे को पता नहीं होता है, बच्चे खुश, और सर भी सही मायने में समय काट रहे थे। मैं समझ रहा था लेकिन मैं इंटरप्ट क्यों करूं, मेरा काम तो वो था नहीं। अगर मैं पेरेंट होता तो शायद उनकी काउंसलिंग करता कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। बच्चा तो बच्चा होते, बच्चे को रटाया जा रहा था। भारत की राजधानी कहाँ है? न्यू दिल्ली। देखिए, इंफॉर्मेशंस गैदर करना इज नॉट एजुकेशन। कई सारी ऐसी चीजें हैं कि हम लोगों को क्या लगता है कि देश विदेश की राजधानी याद कर ले। कुछ सर भी ऐसे हैं जो बच्चों को गलत है, नामचीन चेहरे से हैं इस देश के, पर बच्चों को क्या सिखा रहे? आपको एक बार जिंदगी में ये वाली नौकरी जरूर करनी चाहिए, आपको एक बार जिंदगी में ये सब बकवास है। पहली बात, एजुकेशन का मतलब है कि आप अपने आप को इस कदर प्रिपेयर करें कि जब जिंदगी में प्रतिकूल परिस्थिति आए तो आप उससे कैसे निपटें। और ये सिर्फ अगर आपको लगता है कि किताब पढ़कर और पढ़ाकर आप जिंदगी की जंग जीत लेंगे तो गलतफहमी में है, क्योंकि राजा बनने के लिए एटीट्यूड चाहिए, और वो एटीट्यूड आपको कैसे मिलेगा? जब आप उस टाइप के लोगों के साथ रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे, बात करेंगे। हम पैदा होते हैं प्रवृत्ति के साथ, बच्चों में प्रवृत्ति होती, जो करेगा वही करता है। फिर जैसा जैसा एनवायरनमेंट मिलेगा, यानी परिवार का माहौल अच्छा है तो वही चीज वो अडॉप्ट करेगा। फिर जैसी उसकी एजुकेशन होगी, एजुकेशन का मतलब फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों, फॉर्मल जो हम सिलेबस के जरिए पढ़ते हैं, इनफॉर्मल जो सिलेबस के बाहर पढ़ते हैं। और फॉर्मल एजुकेशन तो 15 से 25% ही काम आता है हमारी जिंदगी में, ज्यादा काम तो इनफॉर्मल आता है। किताब में ये सिखाया ही नहीं जाता निडर कैसे बने। निडर का ये मतलब नहीं कि बाइक चला के 180 के स्पीड में चले गए, नहीं, वो निडर नहीं होता, वो तो बेवकूफी है। ठीक है, जिनका प्रोफेशन है उसके लिए ठीक है, हमारे आपके लिए बेवकूफी है। निडर बने कि जिंदगी के प्रतिकूल परिस्थिति से कैसे निपटे। तो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों जरूरी है, और हमारी संस्था इसी गैप को ब्रिज कर रही है, हम इसी पर काम कर रहे हैं। समय थोड़ा लगेगा लेकिन हम जाने वाले नहीं हैं। I with my team we are preparing ourselves and I want you। अच्छा, कितने ऐसे यहाँ टीचर हैं जिनको पढ़ाना पसंद है? जरा हाथ उठाइए। गुड जॉब, एक बार ताली बजा लीजिए। आप लोग बहुत छोटे हैं बाबू, अपने मन से आए हैं, ये किसी ने बोला जाओ जाके पढ़ाओ? पसंद है? क्या नाम है आपका? स्नेहा। सीरियसली पसंद है? गुड जॉब। तो टीचिंग में क्या है ना बाबू, जो करे वो आप उसमें अपना बेस्ट कर। अब देखिए, ये चीजें आप पढ़िए। एक इंसान को हमेशा अपग्रेड होना चाहिए। देखिए, फोन पहले ऐसा था, हमारे जैसे पुराने लोगों के पास ऐसा था। फोन पहले कैसा था, ये बदल गया ना सर। आप आज भी नया है सर, भले मोबाइल पुराना तो पहले फोन ऐसा था, समय के साथ क्या हुआ, अपग्रेड हुआ, इसीलिए मार्केट में क्या कर रहे हैं, सस्टेन कर रहा है। जो हमारे ड्रेसेस हैं, क्लोथ्स, वो पहले कैसे थे? धोती। धोती इज ग्रेट, मतलब पहले पैंट्स भी कैसे हुआ करते थे, इस टाइप का होता है। अपग्रेड हुआ, आपको पसंद आ रहा है। जो इंसान अपग्रेड करेगा ना अपने आप को, बाहरी चरित्र वही होता है, अंदर से। चरित्र का निर्माण कहाँ से होता है? ज्यादा मेकअप, अच्छे कपड़े पहनने से। ये भी जरूरी है आज के समय में, करिए।
तो आप अपने आप को क्या करिए, मैं फिर से कोई कमेंट नहीं कर रहा, बहुत छोटे टीचर्स हैं, मतलब छोटे टीचर्स का मतलब उम्र में, राइट, मैं उनको कह रहा हूँ कि आप लोग अपने आप में बदलाव कहाँ से लाइए, अंदर से। अंदर से बदलाव कब होगा, जब चित्र आप अच्छे देखेंगे तो चरित्र अच्छा होगा। चित्र मतलब वीडियो, विजुअलाइजेशन जिसको कहते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ रहिए। जिंदगी में आजकल नेटफ्लिक्स का दौर है, उसके बदले अच्छी नींद लीजिए। टॉक्सिक फ्रेंड्स यानी गलत दोस्तों के बजाय एक अच्छा मेंटोर ढूंढिए, एक अच्छा गुरु, वो कोई भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ वहाँ जाने के बजाय एक्सरसाइज करिए, और सबको करना चाहिए एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करेंगे, पाचन तंत्र अच्छा होगा, खाना पचेगा, आप खुश रहेंगे, फिट रहेंगे, और ये हर उम्र के लोगों को करना चाहिए। ये सारी चीजें करिए, आप में क्या आएगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करिए। देखिए कम्युनिकेशन का मतलब होता है अपनी बात सामने वाले को समझाना, और सामने वाले की बात लिखकर, बोलकर, इशारों में, इमोशंस, किसी भी माध्यम से। इसको क्या बोलते हैं, इस स्किल को अगर आप डेवलप करेंगे ना, तो मान लीजिए आज आपकी ट्यूशन लगी है 2000 में, तो कल कितनी हो जाएगी, पेरेंट्स खुश होकर आपको देंगे। इस उम्मीद में मत रहिए कि ड्यूटी कर दिया तो उतना ही मिलेगा जितने की बात हुई है, और नौकरी भी खतरे में है। बट व्हेन यू गिव योर बेस्ट, यू अपग्रेड योरसेल्फ, तो क्या होगा आपके साथ, अपग्रेड कैसे करेंगे, जो चीजें मैंने आपको बोली इसे रिप्लेस कर दीजिए, राइट। और ये मेरी एडवाइस आपके लिए नहीं है सर, क्योंकि आप खुद ही, आप लोग जो है एक्सपर्ट है अपने फील्ड में। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने जो आपकी जिंदगी में ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा गलत चीजों की, सबसे अच्छी बात पता है क्या है, मजा बहुत आता है। और अच्छी चीजों की सबसे खराब बात पता है क्या है, मजा ही नहीं आता है। बट इंसान वही जो अच्छी चीज को भी लगातार करते हैं, और बाद में क्या होगा, दूर का अच्छा और नजदीक का बुरा चलेगा। You get it, guys? ये आप करिए। तो when you upgrade yourself, तो आप में बदलाव आएंगे, और जब आप में बदलाव आएंगे तो लोग ऑटोमेटिकली आपको क्या करने लगेंगे, कॉपी करने लगेंगे। Is that true? ये बदलाव फॉर्मल के साथ इनफॉर्मल पर भी ध्यान दीजिए। कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करिए। आजकल इंग्लिश का जमाना है, तो लोग अपनी इंग्लिश का मतलब कम्युनिकेशन ही है, दैट्स अ मीडियम, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इट्स ओके। किसी भी भाषा में आप कम्युनिकेशन स्किल के दम पर अगर आप एक मामूली टीचर से अच्छे टीचर गारंटी में लिख कर दे रहे हो। सब्जेक्ट की नॉलेज थोड़ी कम भी होगी तो चलेगा, लेकिन चरित्र अगर अच्छा नहीं है तो, क्योंकि सब्जेक्ट को तो हम अच्छा कर सकते हैं ना सर, कोई मां के गर्भ से थोड़ी क्यों पैदा हुए सब कुछ जान, दीज सम एक्सेप्शनल केसेस आते हैं। हम सब्जेक्ट्स में अच्छे हो सकते हैं, चरित्र में भी अच्छे हो सकते हैं, उसको अच्छा करिए। और दो मॉडल होते हैं, मैं शॉर्ट में ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहूंगा। एक होता है VAK मॉडल, कितने लोगों को पता है, आप हाथ उठाकर मुझे बता सकते हैं। VAK, काम की चीज बता रहा हूं फटाफट। VAK मॉडल, एक्टिव रिकॉल, एनीवन हैज आइडिया अबाउट इट? आप सिर्फ याद रख लीजिएगा, गूगल पर टाइप करके पढ़ सकते। VAK स्टैंड्स फॉर विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक। आप किसी को भी पढ़ा रहे हैं ना, जैसे मैं जब छोटा था, मैं 1987 में आया इस दुनिया में, तो जब मैं छोटा था तो मुझे ABCD लिख दिया जाता था और पुट दिया जाता था, शाम तक सीख कर रखना है, और हम लोग रटते रहते थे। मेरे पिताजी को बड़ी शौक थी कि मेरा बेटा इंग्लिश बोले, तो वो किताब लेकर आते थे और हम लोग 4 ही वर्ड्स याद करवाते थे, क्योंकि मकसद नहीं पता था। तो जिंदगी में क्या होना चाहिए, मकसद भी। अगले दिन भूल जाते थे, पिताजी कूट देते थे सुबह उठा के। लेकिन उसका एक फायदा हुआ, वो जो बोलते थे ना चिल्ला के पढ़ो, उससे मेरी थोड़ी बहुत बोलने की जो हैबिट है ना, वो क्या हो गई। तो आप अपने बच्चों को रोज 10 मिनट रीडिंग करवाइएगा। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं बाबू, क्या करवाइएगा, रीडिंग। कौन सी किताब है, बड़ी अच्छी किताब है पंचतंत्र, पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई थी, तक्षशिला के अलमनाई थे। ये किताब का नाम लिख लीजिए, पहले हिंदी में आती थी, अभी भी आई, आप इंग्लिश में लीजिएगा, ठीक है। वो वर्ड बच्चे को कितनी देर के लिए, उससे उसमें लीडरशिप क्वालिटी आएगी। क्या आएगी, छोटा बच्चा है उसके स्टैंडर्ड का दीजिए, 8वीं 9वीं 10वीं को पंचतंत्र में उसका चरित्र भी अच्छा होगा ना, या चंपक उसका सब्स्टिट्यूट एक मार्केट में इंग्लिश में ले लीजिए, राइट। VAK मतलब विजुअलाइजेशन, ऑडिटरी एंड किनेस्थेटिक, यानी जो आप पढ़ाते हैं ना, वो बच्चों के दिमाग में क्या आनी चाहिए, उसकी तस्वीर क्या आनी चाहिए,
बेशक आप हिंदी पढ़ा रहे हैं, लोगों को लगता है हिंदी कुछ है, बहुत कुछ है, संस्कृत कुछ है, बहुत, उर्दू कुछ है, बहुत कुछ है, सब कुछ की अहमियत है। तो आप उसकी, जैसे तुलसीदास के बारे में पढ़ा है, तो बताइए वो कैसे थे, कैसे दिखते होंगे, तो बच्चों का उसमें क्या आएगा, इंटरेस्ट। अच्छा, फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आता है? क्योंकि पहली बार पढ़ते हैं, ऊपर से प्रयोगशाला भवन सारे जाम पड़े हुए सबके साथ, तो प्रैक्टिकल कभी होता नहीं, डायरेक्ट बोला जाता है ये लाइट है। मेरी समझ में कभी फिजिक्स आया ही नहीं। फिजिक्स के कितने टीचर हैं? एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए। दुनिया में सबसे डिफिकल्ट जो है वो फिजिक्स मैथ्स ही है, लेकिन और सब भी है, सब कुछ है, सबकी अहमियत है। मेरी समझ में ये दोनों कभी आया ही नहीं, क्योंकि किसी ने ढंग से पढ़ाया ही नहीं। तो टीचर्स तो हैं बहुत अच्छे अच्छे, मेरी किस्मत में नहीं। The reason behind this is that तो V stands for visualization। जो भी आप पढ़ा रहे बच्चों के दिमाग, जैसे सत्यजीत सर ने कहा ना कि खान चौक पर या खान का चौक पर कुछ मिलता है वो ले लीजिए, ये भी तो आपकी अपग्रेड कर रहा है ना आपको, आपसे लोग अट्रैक्ट होंगे। थोड़ा सा इन्वेस्ट अच्छी चीजों में, असेट्स एंड लायबिलिटीज, बहुत सारी चीजें, बट मैं टाइम नहीं लूंगा। असेट्स में इन्वेस्ट करिए। आपके लिए असेट्स पता है क्या है? अपनी कम्युनिकेशन डेवलप करना, अपना चरित्र अच्छा करना। यू गेटिंग दिस? आपके लिए असेट्स है किसी अच्छी किताब को खरीदना, किसी अच्छी चीज में इन्वेस्ट करना। लायबिलिटीज है महंगा फोन, महंगी कार, महंगी बाइक, जो कि समय के साथ ही डेप्रिसिएट होता है। अगर आपकी इनकम है 2 लाख तो लीजिए आप आईफोन, 10,000 इनकम है तो गलती मत करिए। आईफोन नंबर 1 रेवेन्यू जनरेट करने में इंडिया में आ गया। टाटा की कंपनी है, टाटा एलेक्सी इलेक्ट्रॉनिक्स, उसने आईफोन का पूरा ठेका ले लिया है बनाने का। तो भारत सरकार भी प्रमोट करेगी, वो टैक्स थोड़ा कम कर देगी, आईफोन सस्ता हो जाएगा, दरभंगा में ड्रामा होगा, कुछ लोकल रिपोर्टर को बुलाया जाएगा, आईफोन लीजिए, स्मार्ट बनिए। मैं कहता हूँ आप लायबिलिटी खरीद रहे हैं, एंड समय के साथ आप लोगों के लिए खास तौर से हंसेंगे। तो आप करें क्या, कहाँ इन्वेस्ट करें? असेट्स में, ना कि लायबिलिटी में, जो आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा, जो समय के साथ आपकी वैल्यू को बढ़ाएगा। थोड़ा बहुत फाइनेंस भी सीखते रहिए, ये भी अच्छी चीज है। तो इसके लिए किताब है रिच डैड पुअर डैड। सबसे पहले स्टार्टिंग, कितने टीचर्स को इस किताब के बारे में पता है? यही तो आपके पर्सनल, वेरी गुड, ताली बजा लीजिए। आपको पता है, आप पता कर लीजिए, ये खरीदिए, उसको पढ़िए, समझिए और अप्लाई करिए। क्या करिए? तो V stands for visualization, A stands for auditory, आपकी आवाज बच्चों के कानों तक, और K stands for kinesthetic, मतलब एक्टिविटी के जरिए। जैसे आप पढ़ा रहे हैं आप नर्सरी को, तो एक लंबा वाला आता है ना, ये वो क्या बोलते हैं, प्लेट टाइप का नहीं आता, वो खरीद बच्चों को बोलिए हॉप स्कॉच इज डिफरेंट, उससे ब्रेन डेवलप होता है। आप लोग नर्सरी वाले खरीद हॉप स्कॉच, गूगल पे टाइप करिएगा, खरीद लीजिए या बनवा लीजिए किसी से। हॉप स्कॉच बच्चों को बोलिए ई सॉरी ई हर्षिदर की नहीं, ई ओ। अब क्या होगा कि उसकी एक्टिविटीज हो रही है, उसको मजा आएगा। थोड़ा सा म्यूजिक चला लीजिए, देशभक्ति। अभी मैंने देखा एक बच्चे को परफॉर्म करते बहुत अच्छा लगा। चूंकि ये चीजें बहुत घट रही है, आमतौर पे प्रोग्राम में क्या होता है कि पूरा अश्लील गाने लगा दिया जाता है और उसी पे सब करते रहते हैं, और उससे भी और तो गंदे गंदे भोजपुरी गाने। लेकिन बहुत अच्छा लगा जिन्होंने ये किया था, तो हाँ भाभिया ने। तो आप कौन सा म्यूजिक चला रहे हैं? देशभक्ति वाला या तारे ज़मीं पर का 1-2 गाना इस टाइप का मोटिवेशनल चला दीजिएगा। तो उससे बच्चे क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे, और वो क्या करेंगे उस चीज को सीखेंगे। आप जाएंगे, चेयर पे बैठ जाएंगे, थोड़ी देर के बाद नींद आने लगेगी, फिर आप सो जाएंगे, फिर आप टाइम देखेंगे। तो बेहतर है कि स्टूडेंट्स को क्या करिए, इन्वॉल्व करिए। दैट्स कॉल्ड VAK। ठीक है सर? गूगल पे टाइप करके पढ़ जरूर लीजिएगा। अगला है एक्टिव रिकॉल मेथड ऑफ लर्निंग एनीथिंग। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने 10th के बाद 11th जो है वो बायोलॉजी से करी है प्लस मैथ्स। तो उसमें मैं क्या करता था, केवल नोटबुक जमा करता था। मुझे पता नहीं था, सर जो बोलते थे वही मैं लिख के एग्जाम के टाइम उसको रट्टा मारता था। फिजिक्स से डर लगता था, रट लिया। मैथ्स में गलती से 42 नंबर आ गया, मैंने कभी पढ़ा ही नहीं जी, गलती से मैं बोलूंगा।
केमिस्ट्री मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, हकीकत में सर जो पढ़ाते थे मैं उसको रट लेता था और मुझे घमंड हो गया था कि मैं केमिस्ट्री में बहुत अच्छा हूँ। तो किसी तरह मैं पास तो हो गया 11 to एग्जाम पास करना इज नॉट अ बिग डील। जिंदगी नाम का जो इम्तिहान है उसको उसमें अच्छे टॉपर्स ये हो जाते हैं, कम पढ़े लिखे। पढ़ाई से मतलब सिर्फ स्कूल कॉलेज थोड़ी है, इट्स ऑल अबाउट दैट वी लर्न अराउंड। तो एक्टिव रिकॉल का मतलब आप अपने बच्चों को जो पढ़ाएंगे ना सर, नोट कर लीजिए, बड़ी कमाल की चीज है। एक दिन पहले बता दीजिए कल मैं ये पढ़ाऊंगा, इसको तुम देख लेना। वो क्या कर लेगा, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन, दैट्स कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन। हम कपड़े लेते हैं, कितनी बार आप लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ये दुकान वाले का दिमाग चाट जाते हैं, फिर भी नहीं पसंद आए तो 3 दिन के बाद जाते हैं। फालतू चीज, फालतू नहीं अच्छी चीज है। मतलब इन चीजों के लिए इन चीजों के लिए जब हम इतना आइडेंटिफाई करते हैं, शादी करना हो तो कितना आइडेंटिफाई करते हैं, कहीं जाना हो तो कितना आइडेंटिफाई कर। एचटीबी ज्वाइन करने से पहले हजारों बार सोचा होगा आपने, सोचा होगा ना। अब एक बात मुझे बताइए, जो पढ़ना है क्या उसको आइडेंटिफाई नहीं, वही तो जिंदगी बनाएगा। तो पहले क्या बोलेंगे आप, आइडेंटिफाई कर लो। क्या कर लो, बच्चे को बोल दो कि कल मैं ये पढ़ाऊंगा, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, ग्रेट सब्जेक्ट, उर्दू ही क्यों ना हो, संस्कृत ही क्यों ना हो, मैथ कुछ भी, साइंस फिजिक्स में तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि ये क्या कर लेना बाबू। और क्या बोला आपसे कि डे 1 डे 2 पर आप काउंसलिंग करेंगे, सबसे पहले पेरेंट्स की, फिर क्योंकि पेरेंट्स के एस्पिरेशंस बोल रहे थे ना सर, इधर से मैम आप लोग बोल रहे थे, चेक कर क्या क्या टिक लगा लीजिएगा। सर ये मेरा काम नहीं है तो भूल जाइए, तरक्की नहीं हो पाएगी आप, फिर आप 80% वाले में रह जाएंगे। 80-20 का प्रिंसिपल होता है। 80% पीपल आर इन दिस वर्ल्ड आर दोज पीपल जिनको ईश्वर ने ऊपर से तो भेजा, लेकिन भेजे में कुछ नहीं भेजा। ऐसे लोग हमेशा धर्म पर, पॉलिटिक्स पर, जाति पर, संप्रदाय पर, इधर उधर की बातों में, धोनी पर, विराट पर, धोनी संन्यास लिया तो 10 दिन खाना नहीं खाते। आप किस तरह के लोगों में से 80% में हैं। तो अगर आप उसमें रहना चाहते हैं तो मत करिए अपने आप को अपग्रेड। सर मैंने तो इसलिए एचटीबी ज्वाइन करा है कि 3 साल के बाद मुझे सर ने प्रॉमिस किया है, काल्पनिक नाम है, कि तुम तो आईएएस बन ही जाओगे बेटा। तो मैं तो आईएएस बन ही जाऊंगा, जो कि बिहार से हूं और हर तीसरा आदमी आईएएस बनता है यहाँ से। तो मैंने फ्री फोकट में ट्यूशन ज्वाइन कर लिया, ऐसा मत सोचिएगा। कर्म ही जो भी कर रहे हैं ना, बेस्ट दीजिए। मेरा अनुभव, मैंने कई लाख बच्चों की जिंदगी से यूं निकला हूं, मैं अभी भी निकल रहा हूं, बहुत अच्छा अनुभव रहा है। इतना मजा कभी नहीं आया था जिंदगी में। तो अपने आप को क्या करिए, प्रिपेयर करिए। आप चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए कि भाई उनके क्या क्या उम्मीदें हैं, बच्चा कैसा है, परफॉर्मेंस चेक करिए, बच्चे से बात करिए, लिख लीजिए या एक डायरी रख लीजिए। देखिए मेरे पास डायरी, मैंने सोचा अच्छी बातें मैं लिखता रहता, डायरी रखिए अपने पास, अच्छी बात, अच्छी चीज, एक पेन रखिए, लिख लीजिए उस हिसाब से, बिकॉज़ यू आर अ डॉक्टर। फिर उसको ट्रीट करिए वैसे ही, राइट। और जब बच्चा आप में बदलाव देखेगा ना, तो वो खुद ब खुद बदलेगा। एक बहुत अहम चीज, आप पढ़ाइए मत तो करें क्या, ये सवाल है ना, गुस्सा हो लीजिए, करें क्या, आप एनवायरनमेंट दीजिए। क्या दीजिए, अच्छे एनवायरनमेंट। बोला ना कि हम लोग पैदा किस चीज से होते हैं, टेंडेंसी, प्रवृत्ति से, और जैसा जैसा एनवायरनमेंट होता है वैसी वैसी हमारी क्या होती है, एटीट्यूड। आप क्या दीजिए, एनवायरनमेंट दीजिए। और पेरेंट्स को भी ये बात बताइए, क्योंकि पेरेंट्स को पता ही नहीं आजकल, फोन दे देते, फास्ट फूड खुद ही खिलाते। देखिए 2 साल से 5 साल तक बच्चे के जो सारे दिमाग को कनेक्ट होते हैं, यही वो टाइम है जो डिसाइड करता है कि कितनी लंबी रेस का। और इसी समय में पेरेंट्स बच्चे को बिगाड़कर हमारे हाथ में पकड़ा देते हैं। इज इट ट्रू? फिर हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत डिफिकल्ट। तो आप पेरेंट्स को भी ये बात बताइए कि सर जो बदलाव आप अपने बच्चे में चाहते हैं ना, पहले खुद में लाइए। बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड। ये आपके ऑफिस में भी लिखा है, बहुत अच्छा कोट है, गांधी जी ने कहा था। तो इसको जो है पेरेंट्स को समझाइए। आप एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं, सैलरी चाहते हैं कि सैलरी बढ़े, गुड, तो फिर आप उसमें चेकलिस्ट तैयार कर लीजिए और खुद अपने आप को अपग्रेड करिए, एक्टिव रहिए। एक्टिव का ये मतलब नहीं कि नंगे कब जैसे हैं साथ पहनिए। धोती कुर्ता भी पहनते हैं, ग्रेट, किसने कहा धोती कुर्ता खराब है? आप पजामा कुर्ता पहनते हैं, ग्रेट, सलवार समीज पहनते, ग्रेट। आपके चरित्र में बदलाव होना चाहिए, बाहर में। आप ये भी पहन के जाइए
और एक्टिव रहेंगे ना तो बच्चे आपसे क्या होंगे, इंस्पायर होंगे, राइट। और एक्टिव रिकॉल के ना पहले आपने क्या किया, आइडेंटिफाई करवा दिया ना। अब आप ही पढ़कर जाइए, ये मत सोचिए कि आप अ टीचर इज अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, सो यू हैव टू बी वेरी, जो आप बच्चों को देना चाहते हैं पहले उस पर क्या करिए, अप्लाई करिए। बच्चों को बोलिए आइडेंटिफाई कर लो, फिर उसको सिखाइए और फिर बोलो बाबू कि प्रैक्टिस करो। कैसे प्रैक्टिस करो, सुनकर। अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं, उनकी वीडियोस देखो, उनको भी कांटेक्ट करो, उनसे भी सीखो, मुझसे भी सीखो। फिर क्या करो, अपने दोस्त के साथ प्रैक्टिस करो, बोल कर, जैसे फिजिक्स है डिस्कस करो। एक मूवी है नील बटे सन्नाटा, कितने बच्चों, सॉरी बच्चा कितने लोगों ने देखी है, देखी है आपने जी, कैसी लगी आपको? बस आधी मत देखो, बिगड़ जाओगे, तो आप बिगड़ जाएंगे। हाँ, पूरा देखना, नील बटे सन्नाटा, चॉक डस्टर, बड़ी अच्छी मूवी है। तो उसमें बताया जाएगा जी, तारे जमीन पर तो सबको पता है, मैं उन मूवीज का नाम बता रहा हूँ जो नहीं पता है। ये आती हैं चली जाती हैं, लोग आने नहीं देते हैं आगे, बेचारे पीछे से निकल जाते हैं। आप इनको देखेंगे पता चलेगा। तो मैथ्स पर भी डिस्कस करवाइए बच्चों को, राइट। इंग्लिश पे तो करवाइए ही, हिंदी में तो करवाइए ही। इस टेक्निक को हम LSRW टेक्निक, जो लैंग्वेज के लिए होता है, लेकिन मेरा मानना है कि और सब्जेक्ट्स में भी ये काम करेगा। आइडेंटिफाई आपने करवा दिया, काफी उसको आइडिया तो हो गया ना कि कल मैं ये पढ़ने वाला हूँ। सर बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है, सर यही तो हमारी ड्यूटी है। टीचर का मतलब क्या होता है, उजाला, प्रकाश, अंधेरे में क्या उजाला लाना, दैट्स आवर ड्यूटी। तो आप जब इंटरेस्टेड होंगे, आप जब पॉजिटिविटी लाएंगे, तो वो भी क्या करेगा, अच्छा करने की कोशिश करेगा। और बच्चे अपने टीचर से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं, एक्सेप्ट सम स्टूडेंट जो बड़े बाप के बच्चे होते हैं, उनकी भी दिक्कत नहीं है कि जब सब कुछ मिल रहा है तो थोड़ा कैजुअल हो जाता है, नहीं तो जनरली ठीक रहता है। तो मैं उनको दिक्कत नहीं बोलूंगा, थोड़ा सा नादानी बोलूंगा। तो उसको सिखाइए, सिखाने पहले आइडेंटिफाई करिए, सिखाइए, बोलिए, फिर आप जब पढ़ाएंगे तो वो सुन रहा है ना, फिर उस पर वार्ता करें, यानी एस स्पीकिंग। फिर उसको पढ़ने की कोशिश करें। जैसे मैथ्स है, तो मैंने मैथ्स कैसे पढ़ाया था बचपन में, मेरे सर कहते थे ए अच्छा नहीं, ए आंसर मिल गया, वाह सर तो कमाल किया, आंसर सर मिलाते थे, हम लोग ताली बजाते, राइट। मेरी मैथ्स ऐसे ही कुछ मैंने पढ़ा है बचपन से। सर आंसर मिलाते, थ्योरी पढ़ाते नहीं, क्या बताइए, बिना थ्योरी का कुछ होगा? तो आप उसको बोलिए विचार करे, बात करे, उस पर एक्ट करे। भाई तू बन जा पाइथागोरस, तू बन जा। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, पोल तो पहले से ही खुल चुकी है कि मैं चैंपियन हूं मैथ्स का, मुझे पता ही नहीं। तू ये बन जा, उसको एक्ट करवाइए, राइट। और बार बार उसको क्या करवाइए, रिपीट करवाइए। ये दो मेथड पढ़ लीजिएगा और अच्छे से। फर्स्ट इज VAK, second is active recall of method. These two methods will help you a lot. इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम चाहूंगा।